राधे राधे। आज हम बात करेंगे जिन्हें घबराहट रहती है, चिंता रहती है, फिक्र रहती है, एंजाइटी रहती है, कुछ सामान रखकर भूल जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेमोरी को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आपकी मेमोरी लॉस हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ मैं आपको अपनी पूरी बॉडी के अंदर आपको 3 जगह ऐसी बताऊंगी कि आप अगर वहां पे 3 जगहों पे मालिश करते हैं, किसी भी एक 3 में से किसी भी एक जगह पे मालिश करते हैं तो अपनी पूरी की पूरी 72,000 नस नाड़ियों को, एक टिश्यू सेल्स को आप अपने एक्टिव कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है गर्मियों में अपने आप को स्वस्थ रखने का। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपनी एंजाइटी को, घबराहट को, डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए, तो जो हमारा ये ब्रेन होता है, जो मध्य भाग होता है, आईब्रो के बीच का होता है, मस्त यहाँ पे हम टैपिंग करेंगे। जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हल्की हल्की टैपिंग यहाँ पे करनी है। पहला यहाँ पे हम यहाँ की नसों को एक्टिव करेंगे, तभी आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। लगातार 1 मिनट या फिर कुछ भी, राधा 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 राधा, ब्रेन को भी टाइट काम मिल गया। दूसरा, नस भी आपकी रिलैक्स हो गई। दूसरा है हमारे जहाँ पे हमारी आईब्रोज खत्म होती है, दोनों आईब्रोज के बीच में, और जहाँ पे हमारी आईब्रोज खत्म होती है, राधा 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 राधा, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ओम की वाइब्रेशन कर सकते हैं, राम नाम ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। 2 गया। तीसरा, आईज के यहाँ पे राधा 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 राधा, जिससे हमारा ब्रेन को भी काफी रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि हमने ब्रेन को काम पे लगा दिया, बाकी हमारी नसें तो एक्टिव हो रही हैं इस तरह से टैपिंग करने से। ठीक है। अगला है जहाँ पे हमारी नाक खत्म होती है, यहाँ पे लिप्स के ऊपर, और जिन्हें बीपी हाई रहता है वो इस वाले पॉइंट पे जरूर टैपिंग किया करें। शुरू किया था हमने अपने आज्ञा चक्र से, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे लिप्स के ऊपर और नीचे, अब हम करेंगे जहाँ पे, जिसे हम तालुआ बोलते हैं, सहस्त्र दल कमल भी बोलते हैं, यहाँ पे टैपिंग हल्की हल्की सी, यहाँ पे टैपिंग, बिल्कुल आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे। उसी तरह से कान के दोनों साइडों में इस तरह से मालिश करनी है। ये तो हो गया ब्रेन को एक्टिव करने का काम, रिलैक्स करने का, ब्रेन को रिलैक्स करने का। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सिर में दर्द रहता है, ये सब हो गया ब्रेन को रिलैक्स करने का। दूसरा है, सामान रख के भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो रही है, लगता है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, तो फिर से जवान, अपने ब्रेन को जवान करने का, क्योंकि जैसे जैसे उम्र पकती है तो हमारा दिमाग भी ज्यादा काम करना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा नॉलेज इकट्ठी होने वाला ब्रेन ब्रेन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उल्टा हम करते हैं कि अपने ब्रेन को कम करना शुरू कर देते हैं। पहला तरीका है ब्रेन को एक्टिव करने का, मेमोरी को और अच्छे से शार्प करने का, अपनी दोनों फिंगर्स, मतलब दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर्स को ठोकना है, इस तरह से टच करना है, यहाँ की नसों को एक्टिव करना है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी का स्विच बोर्ड होते हैं। जैसे कि एक घर की लाइट में, पूरे घर में लाइट का कनेक्शन कराना है तो एक स्विच बोर्ड लगा होता है और पूरी घर में बिजली आ जाती है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस तरह से अपनी फिंगर्स के टिप को इस तरह से टच करते हैं आपस में, तो पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी, पूरे फिर से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने ये टैपिंग की है, उनके साथ साथ आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है।
जब सांस लोगे तब आपका पेट फूलना चाहिए, जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पेट अंदर। डीप ब्रीदिंग। ये बहुत ही पावरफुल काम है, ठीक है। एक तो ये हो गया अपने ब्रेन को एक्टिव करने का। दूसरा काम हो गया जो राइट हैंड वाले हैं, जो सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड को एक्टिव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को एक्टिव कैसे करेंगे? सिंपल सा काम है, अपनी किसी भी उंगली से, ठीक है, या तो इस वाली उंगली से या फिर इंडेक्स से, मिडिल फिंगर से या इंडेक्स फिंगर से, लिटिल फिंगर से, जिससे जो भी आपको ठीक लगे, उस फिंगर से दूसरे हाथ की हथेली पे कुछ भी लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगी राधा, रा धा, रा धा। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा है, फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो ये राधा लिखना शुरू करें अपने हाथ पे। कोई कॉपी पेन कुछ नहीं, ठीक है। इससे आपका दूसरा जो ब्रेन है, ठीक है, हमने राइट हैंड से जब हम काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जब हम लेफ्ट हैंड से काम करेंगे तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा। तो हमने काम दिया अपने लेफ्ट हैंड को, तो हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिव हो गया। जब हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिव होगा और लेफ्ट ब्रेन भी साथ में एक्टिव होगा तो हमारा दिमाग ज्यादा काम करेगा, अच्छी चीजों में हमारा मन लगेगा। अब अगर हम दोनों हाथों से काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा और ज्यादा फोकस बढ़ता है और हम प्रेजेंट में रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि गर्मियों में हमारे घरों में महिलाएं जवा बनाती थी, जो आटा लेके उसे सेवइयां बनाती थी, हाथ से सेवइयां बनाती थी और उनके दोनों हाथ चलते थे, ठीक है। वो ब्रेन को एक्टिव करने के लिए होती थी। वो लेडीजें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाती थी। या फिर कपड़े जो होते हैं, पुराने कपड़े जब हमारे हो जाते थे, उनकी लंबी लंबी कत्तर बना के, लाइन वो लंबी लंबी स्ट्रिप बना करके, लोकल भाषा में उसे कत्तर बोलते हैं, स्ट्रिप बना करके उससे हम दरी बनाया करते थे। सूती कॉटन की दरियां बनाई जाती थी लेडीजों के द्वारा, क्योंकि वो दोनों हाथ चलते थे, उसमें एक हाथ नहीं चलता था, दोनों हाथ चलते थे। जब हमारे दोनों हाथ किसी काम में चलेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण सिर्फ हम आटा गूंद रहे हैं तो एक हाथ से गूंदा जा रहा है। हम कोई भी झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सिर्फ हम राइट हैंड को यूज करते हैं। अगर कोई लेफ्ट है तो वो लेफ्ट हैंड को यूज करता है, लेकिन हम अपने दोनों ब्रेन को यूज नहीं करते हैं। इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और वस्तुओं को, किसी चीज को रख कर भूलने की बीमारी इसीलिए आने लगी है। लेकिन आपने कभी देखा होगा क्या बुजुर्ग लोग कोई सामान रख के भूलते थे? वो तो अपने सामान, सोना चांदी कोई भी सामान था, वो जमीन में गाड़ देते थे और 10-20 साल बाद भी ये बता देते कि मैंने यहाँ पे ये सामान यहाँ पे मैंने रखा था। उनकी इतनी मेमोरी स्ट्रांग होती थी। अब हम आते हैं एक्यू पॉइंट्स पे। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि अपनी नसों को एक्टिव कैसे करना है, एक्यू पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है। ये तो चेहरे की टैपिंग हो गई थी, ये फिंगर्स की टैपिंग हो गई, और दूसरा अपने हाथों को एक्टिव करना। राइट हैंड तो हमारा नेचुरल एक्टिव रहता है, अपने लेफ्ट हैंड को भी एक्टिव करना है और कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपके दोनों हाथ साथ के साथ चले। पहले है हमारा एक्यू पॉइंट्स का आपके कान, ठीक है। हर एक बॉडी के पार्ट्स का एक्यू पॉइंट्स आपके कानों में है, हथेली में है, पैर के तलवे में है, तीनों जगह पे है। किसी एक को पकड़ लें, या तो कानों को पकड़ लें, हाथ की हथेलियों को पकड़ लें, या फिर अपने पैरों को पकड़ लें, तो आपकी बॉडी स्वस्थ रह जाएगी। अब आपको नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे करना है, इस तरह से। सिर्फ और सिर्फ आपको मसाज करनी है अपनी कानों की। 1 मिनट लगातार इस तरह से मसाज करेंगे कानों की। उसके बाद इस तरह से कानों को हम इस तरह से करेंगे। दूसरा है, और अगला है हम इस तरह से, ठीक है। अगला है उससे इस तरह से। सभी पॉइंटों को हम साथ में एक्टिव कर रहे हैं ऐसा करने से। उसी तरह से हमारे हाथ की हथेली में सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। मैंने हाथ की हथेली के सारे एक्यू पॉइंट्स कहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट और राइट में, हैंड में, वो मैंने वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, और आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, किसी भी चीज में कभी भी ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हमें ही नुकसान होता है, ठीक है। जितने कम दिमाग लगाने से काम चल रहा है, तो बस जैसे किसी चीज में चूज करना हो, जैसे कपड़े लेने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं,
बस थोड़ा ही, ठीक है। अगर हम इस तरह से भी ताली बजाते हैं, एक तो ताली बजाना हो गया, इससे सारे एक्यू पॉइंट्स एक्टिव हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ना, ये हमारे पाचन को भी जबरदस्त बनाता है। पाचन को क्यों जबरदस्त बना रहा है, हम जब हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का एक्यू पॉइंट्स होता है, और अंगूठे के नीचे अग्नि तत्व, अंगूठे के नीचे भी यहाँ पे हमारा पॉइंट होते हैं जो हमारे पाचन को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टमक का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, या तो इस तरह से कर लीजिए, ताली बजा लीजिए, या फिर इस तरह से आप इस तरह से कर लीजिए, तब भी आप अपने नसों को एक्टिव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पैर के तलवे। पैर के तलवे में किस तरह से हम एक्टिव करेंगे। अगर हम ढोलक थाली बजाते हैं बैठे बैठे, गर्मियों में हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैठे बैठे इस तरह से ढोलक ताली बजाते हैं अगर आप अपने घर में बैठे बैठे, तो आप अपने हाथ और पैर के सारे एक्यू पॉइंट्स को एक्टिव कर दोगे। ढोलक ताली सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में हम हार्ड आसन नहीं कर पाते हैं, तो ढोलक ताली जरूर बजाया करें। सिर्फ 5 मिनट काफी है, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि इसमें हमारे दोनों हाथ एक्टिव हो रहे हैं, दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे, ओवर थिंकिंग से बचोगे, आपकी पूरी बॉडी के एक्यू पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। जब आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ है, क्योंकि 80% जो बीमारियां होती हैं वो हमारे पाचन खराब होने के कारण आती हैं। जब हमारा पाचन ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो हमें ये सारी बीमारियां आती हैं। अगला है हमारा, अगर हम इस तरह से टैपिंग करते हैं पूरी बॉडी में, आर्म्स में, शोल्डर के ऊपर करते हैं, कॉलर बोन के यहाँ पे करते हैं टैपिंग, बस सिर्फ टैपिंग, नसों को एक्टिव कराना है। क्योंकि आजकल के घरों में काम इस तरह से रह नहीं गए हैं कि जो हमारी सारी नसें काम में आती हैं, ठीक है। जहां जहां से हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं, वहां वहां पे आपको टैपिंग करना शुरू कर देना है, हर एक एक जॉइंट में। क्योंकि जैसे कि आपने मशीन में देखा होगा, मशीन को रिपेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाला जाता है, उस स्टूल को उसको घुमाया जाता है, उसके टूल्स वगैरह को उन्हें रिपेयर करने के लिए। उसी तरह से अपनी बॉडी को रिपेयर करना है, जो जो हमारे पॉइंट है, ठीक है, जहां जहां से हमारी हड्डियां मुड़ रही हैं, उन्हें इस तरह से एक्टिव करना शुरू कर दीजिए। बस जहां जहां से हमारी हड्डियां मुड़ रही हैं, उन्हें बैठे बैठे एक्टिव करना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी रिपेयर हो जाएगी बस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने हिप जॉइंट पे। यहाँ पे इस तरह से टैपिंग हो गई, ये भी टैपिंग पूरा। और ये टैपिंग लेडीजों के लिए बहुत जबरदस्त है, लेडीजों को बहुत जरूरी है ये वाली टैपिंग करना। पहले जो हमारी माताएं होती थी वो पहले डांस वगैरह करती थी, नाचती गाती थी, मस्त रहती थी, तो उन्हें ये टैपिंग करने की जरूरत नहीं होती थी। आजकल इतना नाचना गाना लोकल होता नहीं है, तो ये टैपिंग इसलिए जरूरी है। अपने घुटनों को इस तरह से, बस अपने घुटनों को, पैरों को, हाथ को, एक एक जॉइंट को ये रियलाइज करना है, कराना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं यहाँ पे अभी जिंदा हूँ। तो आपको बताना है, अपनी अटेंडेंस देनी है, मैं हूँ, एक्टिव रहो। जाम नहीं होना है कहीं से भी, घुटने जाम हो रहे हैं तो बोलो उनसे, भाई एक्टिव हो जाओ, अभी लंबा जीना है, ठीक है। जब आप इस तरह से बोलोगे ना, आप इससे बातें करोगे अपने एक एक जॉइंट से, तो वो कहेंगे कि हाँ यार मस्त बंदा है, अच्छे से रिलैक्स रहता है। उसी तरह से अपने यहाँ पे जो भी है कलाइयों को इस तरह से मसल लो। ये यहाँ पे हमारे चैनल्स होते हैं पैरों में, इन पे यहाँ पे मालिश करो। और जिन्हें साइटिका है, सर्वाइकल है, या फिर आपको घुटने में दर्द है, तो इन चैनल्स में दर्द होगा, गैस बनी हुई है तो चैनल्स में दर्द होगा। बैठे बैठे इन चैनल्स के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लाइनें होती हैं, इन पे मालिश करना शुरू कर दो, बॉडी एकदम से फिट है। और ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा दिया करो दिन में 5-7 बार, 6 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये वाइब्रेशन जब आपकी ब्रह्मांड में जाएंगी, तो आपकी ब्रेन भी बोलेगा कि ये बंदा तो मस्त है, चक्का स्वस्थ है, तो भाई बीमारियां से स्वतः ही भाग जाती हैं। एक हल्की सी कहावत है,
अब मैं आप वो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्या ऐसा बोलने से हम स्वस्थ हो सकते हैं? 100% ये बात सच है। अब सच कैसे है कि अगर मैं आपसे गोलगप्पे की बात करूं, गुलाब जामुन की बात करूं, रसमलाई की बात करूं, मोमोज की बात करूं, पिज्जा की बात करूं, क्या इमेज आपके मन में आती है कि नहीं आती है? मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मैं आपको बात करूं नींबू की, ठीक है, मुंह में आपके पानी स्वतः ही आ जाएगा। उसी तरह से जब हम अच्छी वाइब्रेशन निकालते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, ब्रेन को अच्छा काम देते हैं, तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है। जिस तरह से हमने स्वाद, सिर्फ नाम लेने से आपके मुंह में स्वाद आ जाता है उस चीज का, उसी तरह से जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं स्वस्थ हूँ, तो आपकी एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव हो जाती है, वो सिग्नल पहुंचा देती है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। राधे राधे।